Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, in a forward biased PN junction, the potential barrier पर क्या इफेक्ट पड़ गया आपको बताना है. ऑलराइट. तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर पर क्या इफेक्ट पड़ गया बताना है. ठीक है. तो फॉरवर्ड बाइसिंग लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. बच्चों बाइसिंग का मतलब क्या होता है, बाइसिंग का मतलब होता है आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसको आप एक्सटर्नली क्या दे रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आपको बाइसिंग बोलते हैं. ठीक है. जैसे ये आपका क्या है, पीएन जंक्शन है. ठीक है. पीएन जंक्शन है, ये इसकी डिप्लीशन रीजन होगी. इस साइड को हमने पी बोल दिया, इस साइड को एन बोल दिया. पी पर आपके क्या होते हैं, होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. क्या होते हैं आपके होल्स, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. ठीक है. और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है. होल्स के होंगे लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी होंगे. ठीक है. एन साइड में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. ठीक है. और होल्स भी यहाँ पर कुछ होंगे. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं यहाँ पर मेजोरिटी होते हैं, और होल्स के होंगे सॉरी यहाँ पर आपको माइनॉरिटी हो जाएंगे. ठीक है. अब देखिए हमने इसको बाइसिंग कर रखी है. बाइसिंग मतलब हमने इसको एक्सटर्नल क्या कर रखा है, किसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है. ठीक है. हमसे फॉरवर्ड बाइसिंग बोला गया. फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है कि पी साइड पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, और एन साइड पर क्या करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं. ठीक है. ये इसे हम क्या बोल देंगे आपको, फॉरवर्ड बाइसिंग. ठीक है. पी मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर एन नेगेटिव. ठीक है. तो पी से अगर हम पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे तो इस सिचुएशन में फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगा, और एन साइड पर हमने यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल क्या कर दिया, आपका कनेक्ट कर दिया. ऑलराइट. अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ पर आपका ऐसे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर क्या रहेगा, आपका नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा. अब ये पॉजिटिव देखिए, होल्स पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. तो अगर हम देखिए पी साइड पर पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इन होल्स को रिपेल करता है. क्या करता है, रिपेल करता है. तो होल्स यहाँ से यहाँ जाना चाहेंगे. से देखिए होल्स का मूवमेंट नहीं होता, बट हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, मूवेबल तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. होल्स से क्या होते हैं, आपकी वैकेंसीज होती हैं जब आपके कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर टूटते हैं. ठीक है. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफाइस अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. ठीक है. उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या अपने बॉन्ड को तोड़ सकते हैं. क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर आपका पॉजिटिव देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल. ठीक है. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करते हैं. ऐसे समझ सकते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट. और होल्स देखिए लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे. ओके. तो इससे होगा क्या, देखिए जो आपके यहाँ पर डिप्लीशन रीजन है ना, डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, देखिए पी साइड पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. और एन साइड पर क्या होगा, आपके यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आता है, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है. ठीक है. और उसी पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, आपका डिप्लीशन रीजन. लेकिन जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, तब ये फॉरवर्ड बाइसिंग के कारण क्या होता है, देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो राइट की तरफ, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है ना, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स के फर्दर मूवमेंट को क्या करती है, रोकती है. ठीक है. लेकिन अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर देंगे, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का या फिर होल्स का जो मूवमेंट है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है. क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके एन से पी की तरफ मूव करेंगे, और होल्स आपके पी से एन की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है. तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो आपकी विड्थ होती है किसकी, पोटेंशियल बैरियर की, ओके, वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी इन द फॉरवर्ड बाइसिंग. इसका अपोजिट होगा रिवर्स बाइसिंग में. ठीक है. रिवर्स बाइसिंग में पी साइड पर हम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, एन साइड पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. तो देखिए हम इसको यहाँ पर समराइज करके लिख सकते हैं कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इन फॉरवर्ड बाइसिंग width of depletion region decreases. क्या लिख सकते हैं, इन फॉरवर्ड बाइसिंग width of depletion region. ठीक है. width of depletion region decreases. ऑलराइट. ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. तो ये इसका आंसर होगा क्या, पोटेंशियल बैरियर या फिर डिप्लीशन रीजन. ठीक है. क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा. तो बी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए. ऑलराइट. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.